करो। हाँ, कैंसर होता है, मरता है आदमी। जी गुरुजी, जी मास्टर जी, हम नहीं पिएंगे बीड़ी, नहीं पिएंगे सिगरेट। शाम को देखा तो मास्टर जी ही धोक रहे थे, मास्टर जी पी रहे थे सिगरेट। बच्चों ने देखा, मास्टर जी आज तो आपने स्कूल में कहा कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, और खुद पी रहे हो। ओ, अब बताओ, जब तुम स्वयं नहीं उस मार्ग पे चल पाए तो तुम दूसरों को क्या चला पाओगे। इसलिए दूसरों को जो मार्ग बताओ, पहले उसमें खुद चलना चाहिए। तो जैसी हमारी कथनी हो, जैसे हमारे वाक्य हो, वचन हो, वैसे ही हमें करना चाहिए। जो कहो वही उपदेश करो। उपदेश कुछ हो और करनी कुछ हो। करनी और कथनी लोग कहते हैं ना, तो आपकी कथनी और करने में अंतर तो नहीं है मेरी माँ, क्योंकि जिसकी कथनी और करनी में अंतर होता है, भगवान उसे देखना भी पसंद नहीं करते, नेत्रों को मूंद लिया भगवान ने, बंद कर लिया। समझ रही हो मेरी माँ। इसलिए जो कहो वही करो, और जो कर सको वही कहो, ज्यादा कहो मत। जो तुम्हारी हैसियत नहीं है वो कहो क्यों, जो तुम कर ना पाओ वो कहो क्यों। इसलिए बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारना चाहिए। जो कर सको कहो। मैं कीर्तन कर सकता हूं तो कहो। अब मैं कीर्तन करता नहीं हूं, बस कहूं कीर्तन करो ना भक्तों। हम तो 24 घंटे में, जब हम अभी अब आपको कथा सुना रहे हैं ना, तो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर सीताराम सीताराम चलता रहे, हरे राम चलता रहे। जब हम कथा सुनाकर जाते हैं ना, तो भी हम अंदर से, जैसी श्वास हमारी अपने आप चल रही है, रक्त हमारा अपने आप शरीर में दौड़ रहा है, ऐसे सीताराम सीताराम, हरे राम अपने आप चलता रहे। श्वास श्वास में हरि का नाम चलता रहे। कोशिश यही रहती है। कभी हम आपसे बात करते हैं तो भी कोशिश हमारी रहती है कि नाम चलता रहे, और कोशिश रहती है कि कभी हमारी वाणी से असत्य ना निकल जाए। कोशिश रहती है आगे हरि इच्छा। पूतना मौसी को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना का तन सुंदर है। तन सजा के आई ना, बढ़िया सुंदर बन के आई है पूतना। अच्छा, पूतना भी सुंदर बन के गई थी और सुपर्णखा भी अच्छी बन के गई थी। राम जी से कह रही है, तो सम पुरुष न मौसम नारी। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और हमारे जैसी कोई नारी नहीं। राम जी ने कहा, तुम्हारी शादी हो गई ना? हम तो कुंवारी हैं। झूठ बोल रही है, इसकी शादी हो चुकी थी। सुरपड़खा की शादी भई थी विद्युत जिह्वा से। सुरपड़खा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। पति मर चुके थे। सुरपड़खा के पति को रावण ने मारा था, अपने जीजा को मारा था। तो सुरपड़खा का शादी वादी सब हो चुकी थी, और राम जी से कह रही है, ना नहीं, हमारी शादी, हम कुंवारे, कर लो शादी। राम जी बोले, तुम कुंवारी हो तो क्या हुआ, हम तो कुंवारे नहीं हैं। हमारी तो शादी हो गई, ये खड़ी हमारी पत्नी सीता। सुरपड़खा बोली, वो देखो सूख गई है, कितनी गंदी दिख रही है और मैं कितनी सुंदर हूं। राम जी बोले, कोई बात नहीं, हम शरीर से थोड़ी प्रेम करते हैं। हा? शरीर गोरा हो काला हो, ये तो शरीर का धर्म है। मोटा हो पतला हो, हर प्रकार का आदमी है, मोटा भी है, पतला भी है, गोरा भी है। भाई शरीर से थोड़ी प्रेम होता है। आप लोग किससे प्रेम करते हो? शरीर से। राम जी बोले, शरीर जैसा है ठीक है, हमारी सीता हम उससे प्रेम करते हैं, वो कैसी भी हो, गोरी हो काली हो छोटी हो लंबी हो, ठीक है, प्रेम है हमारा उससे। नहीं, हमसे प्रेम करो। राम जी बोले, ना तुमसे ना हो पाएगा। सुनो, हमारा भाई, उससे जाके बात कर लो, शायद वो तुमसे कर ले। सुरपड़खा चली गई, इतनी बेशर्म है। लक्ष्मण जी, सुना लक्ष्मण, तुम भी ठीक ठाक हो, तुम्हारे भाई के जैसी हो। वो तो थोड़ा काला है, तुम थोड़ा ठीक ठाक हो, गोरे हो, हम तुमसे कर लें शादी। लक्ष्मण जी बोले, सुनो, हम तो राम जी के कपड़े धुलते हैं, उनके सेवक हैं, उनके पांव दबाते हो। तुम हमसे शादी करोगी ना तो तुमको सीता जी के पांव दबाने पड़ेंगे और कपड़े भी धुलने पड़ेंगे। सुरपड़खा बोली, ना ये सब हमसे नहीं होगा। तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा, फिर हमारे भैया से शादी कर लो, फिर हम प्रेम से सेवा करेंगे। हमारे साथ रहोगी तो सेविका तो बनना पड़ेगा। दौड़ के गई, सुनो, तुम्हारा भाई ठीक नहीं है राम, वो हमको दासी बनाएगा, तुम ठीक है, तुम शादी करो।
राम जी बोले कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर। फिर चली गई। सुना लक्ष्मण, कोई बात नहीं, तुम हो बहुत अच्छे, ठीक है, तो हम तुम्हारी सेवा कर दिया करेंगे, कपड़े वपड़े तुम धुल दिया करो, बाकी हम तुम्हारी सेवा कर दिया करेंगे। लक्ष्मण जी बोले सुनो, अभी हम बड़े बिजी हैं, अपने भाई की सेवा में हैं, एक बार और ट्राई कर लो, राम जी शायद मान जाए। वो बहुत देर में मानते हैं, पता तुमको पता नहीं है, उनसे जब बार बार कहो ना तब पसीजते हैं, मानते हैं, एक बार और जाओ। सुरपड़खा और चली गई। सुनो राम, तुम्हारा भाई बोल रहा है कि तुम मान जाते हो। अरे वो सब गलत बोल रहा, सुनो हमारी तो पत्नी है, उसकी यहाँ पे नहीं है, तुम कर लो शादी, जाओ। फिर चली गई। वो यहां से वहां परेशान हो गई, फिर भी उस बेशर्मी की हदें पार कर रही थी, तो राम जी ने इशारा किया, अब भैया इसकी काटो। तो नाक और कान, नाक काट दी। अच्छा लक्ष्मण जी ने नाक ही क्यों काटी? हाथ पांव काट देते, नाक क्यों काटी? तो लक्ष्मण जी ने कहा नाक इसलिए काट दी क्योंकि हाथ पांव काटते तो इसे बोलना पड़ता, बताना पड़ता कि हम फलानी जगह गए थे तो हाथ पांव कट गए। पर नाक काटेंगे ना तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ गए थे, लोग देखते ही समझ जाएंगे नाक कटाने ही गई थी, नाक कटाने गई थी, नाक कटा के आ गई, इसलिए नाक काटा। अच्छा सूर्पणखा जो थी, आपके कसिया में सूर्पणखा है कि नहीं? पहले तो एक सूर्पणखा थी, आज बहुत मिल जाएंगी। मैं लक्षण बता देता हूं, जिस लक्षण मैच करे समझ लेना वही है। सूर्पणखा की शादी हो गई थी, पर कह रही थी मैं शादीशुदा नहीं हूं, कुंवारी हूं। हाँ, हमारी भी बहुत सारी बहनों की शादी हो जाती है, पर शादी होने के बाद ना तो वो मंगलसूत्र पहनती हैं, ना तो वो मांग भरती हैं, हाँ, ना तो वो पांव में माहौर लगाती हैं, ना वो चूड़ियां पहनती हैं, ना चूड़ी पहने, ना मंगलसूत्र पहने, ना मांग भरे। इसे क्या कहोगे? यही तो सूर्पणखा की भतीजी है, यही तो सूर्पणखा के वंशज हैं, आज भी जिंदा है। शादी हो गई, बहुत सारी माताएं तो कई, एक बहन आई हमारे पास यहां तक चूड़ी पहन के, यहां तक, और दूसरा हाथ खाली। हमने कहा बहन तुम्हारी शादी हो गई? हाँ गुरुजी अभी 2 महीने पहले भाई। अच्छा, तो एक हाथ में यहां तक चूड़ी, दूसरा हाथ खाली, क्यों? फैशन है। हमने कहा आग लगे तुम्हारे फैशन में, ऐसा फैशन, क्योंकि सेटअप उतरेगा पर वो नहीं उतरेगी, और वो यदि टूट जाए तो दूसरी पहन लो, बाद में सेटअप ध्यान रखो, चूड़ी पूरी ना। वैसे अब ये बात तो माँ बाप को सिखाना चाहिए, हर बात हम क्या सिखाएं, माँ सिखाए बिटिया को। तो जिसके एक बहन तो गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती थी, एक जगह हम गए, गुरुजी हमारी बेटी को आशीर्वाद दो, शादी हो गई है। हमने कहा इसका मंगलसूत्र कहाँ? बोले वो खूंटे पे टंगा है। शादी हो जाती है, ना मंगलसूत्र पहनती हैं आज की बच्चियां, ना तो चूड़ियां पहनती हैं, और मांग तो भरती नहीं। आप लोगों ने तो भरी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो फिर भी मांग आ रहे हैं लोग, बाकी प्रदेशों में तो हमारी माताओं ने बहुत कम मांग भरती हैं। मैं तो कथाओं में जहां जहां जाता हूं मैं प्रार्थना करता रहता हूं कि भाई मांग भरना तो यूपी और बिहार की माताओं से सीखना चाहिए, यहाँ की माताएं बढ़िया मांग भरती हैं, लंबी वाली। लेकिन अब यहाँ भी थोड़ा बिगाड़ हो गया है, यहाँ की माताएं, अब जो नई बच्चियां हैं हमारी बहन बेटियां, ये जरा कंजूसी करती हैं, छोटा सा मांग भरती हैं, आजकल वो घिसनी आगे घिस लेती हैं। पहले सिंदूर, हमारी देखो हमारी माताओं के माथे पे सिंदूर लगा है, तो सिंदूर भरना ही सबसे उत्तम है, और ये जो घिसना है ना ये ठीक नहीं है। और कई माताएं हमारी बहनें तो यहाँ घिस के ना दूसरी तरफ के बाल से लेती हैं। जब तुम्हें मांग भरने में शर्म आई थी तो शादी क्यों की? बाबा जी बन जाती। जब तुम्हें मांग का सिंदूर तुम छिपा रही हो, तुम्हें शर्म आ रही, शादी क्यों कर ली? क्यों किया आपने शादी? अरे जिस नारी के मांग में सिंदूर होता है वो उसका सौभाग्य है, सौभाग्यवती नारी के मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र और हाथ में चूड़ियां और पांव में माहौर होता है। बड़ी सौभाग्यवती हैं आप कि आपके माथे पे सिंदूर है। ये तो अमरता का प्रतीक है, ये तो सुंदरता का प्रतीक है। नारी कितनी भी सुंदर हो मेरी माँ, उसके माथे पे बिंदिया ना हो, मांग में सिंदूर ना हो,
तो उस नारी को वो कितनी भी सुंदर हो, उसे सुंदर निगाहों से नहीं देखा जाता, सुंदर दृष्टि से नहीं देखा जाता। अभागिन कहते हैं लोग। आपका भाग्य, आपका सौभाग्य, आपका पति है, इसलिए पति है इसका गर्व होना चाहिए, सिंदूर है मांग में इसका गर्व होना चाहिए, चूड़ियां हैं इसका गर्व होना चाहिए। हमारे जो संस्कार हैं वो संस्कार हमारे भीतर हैं, इसका हमें गर्व होना चाहिए, ना कि हम छिपाएं। हाँ? सूर्पणखा छोड़िए, आप लोग मत बन जाइएगा सूर्पणखा। आप तो बढ़िया सीता बनो, अनसुईया बनो, कौशल्या बनो, सुमित्रा बनो, सावित्री बनो, झांसी की रानी बनो। पूतना मौसी आई, भगवान ने आंखें बंद कर ली पूतना को देखकर। इसका अर्थ है कि पूतना को भगवान ने देखकर आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि पूतना का तन तो सुंदर था पर मन सुंदर नहीं था, और जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए तन को सजाने से पहले मन को सजा लो। जो मन की मैल न धोई, है ना, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। आप लोगों में से कितने लोगों ने गंगा नहा लिया है? जिनने कभी गंगा नहाया हो, कभी पूरी जिंदगी में एक बार भी नहाया हो तो हाथ उठा सकते हो आप लोग। जिनने गंगा नहाया है वो हाथ उठाएं। जय हो, धन्य है आप लोग, प्रणाम है, जय हो। आप लोगों ने गंगा नहाया है, बढ़िया, अच्छा है, सबको नहाना चाहिए। जीवन में कम से कम एक बार तो गंगा स्नान मरने के पहले तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरी एक छोटी सी विनती और प्रार्थना आप सबसे है कि मैया जी, जब आप लोग गंगा मैया, हेलो हेलो, यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोलो राधे राधे। अच्छा, पतिदेव का फोन आया? अच्छा आए, बैठने तो पीछे नहीं, घूम नहीं जाएंगे, बैठो चुपचाप। यहाँ कथा सुनो, इस तरह मुंह करो। गंगा स्नान करना चाहिए सबको जीवन में एक बार, कम से कम एक बार, अधिक से अधिक तो बार बार हो। पर इसके पीछे एक छोटी सी बात है, वो जरा समझने लायक है। अच्छा, गंगा नहाने जब आप लोग गए थे स्नान करने, उसके पहले आप लोगों को गुस्सा आता था कि नहीं? अहंकार आता था कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, मोह था कि नहीं? था, महाराज जी था। और जब गंगा नहाए तब फिर छूटा कि नहीं? छूटा कि नहीं मैया? छूटा? छूटा कि नहीं, सही बताओ? छूट गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब छूट गया। गंगा नहाने का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर को धुल डालें। गंगा नहाने का अर्थ कुछ और है। अच्छा, अब की बार आप लोग गंगा नहाने जाना तो जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा जरूर करना। अब की बार कभी गंगा नहाने जाना तो आप लोग एक शीशी में, अपने घर से एक शीशी लेना, उस शीशी में अपने घर की नाली का पानी भरना, नाली का गंदा पानी भरना, ढक्कन लगाना और उसे अपने झोले में रखना। और जब गंगा जी जाना तो गंगा जी में जाकर के उस शीशी को डाल देना और 4 दिन तक पड़ी रहने देना शीशी को। और 4 दिन बाद फिर आप लोग उस शीशी को निकालना गंगा जी से, ढक्कन खोलना और उसका पानी पीना। पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? जवाब दो, क्यों नहीं पियोगे? गंदा पानी है, नाली का पानी क्यों पिए महाराज? अरे भाई, वो गंगा से निकली है, 4 दिन तक पड़ी रही गंगा में, तो शुद्ध हुई कि नहीं? शुद्ध हुई कि नहीं? नहीं शुद्ध। अरे ढक्कन लगा था, कैसे शुद्ध होगी? मेरी माँ
जैसे वो शीशी 4 दिन से गंगा में पड़ी थी, पर जब उसे खोला ना तो उसका पानी वैसे ही था जैसे गंदा भरा था, वैसे ही गंदा पानी। अब कौन पिएगा उसे? हाँ, गंगा में 4 दिन से पड़ी थी, गंगा का जल ऊपर से तो गुजर रहा था, पर अंदर तो शीशी में जैसा था वैसा ही रहा। बस यही तो है, आप अंदर से जैसे थे, गंगा नहाने के बाद भी वैसे ही हैं। तो गंगा नहाने का मतलब क्या? मन की मलिनता तो दूर भई नहीं, जब तक मन की मलिनता नहीं धुल जाती तब तक गंगा नहाने से क्या होगा। इसलिए गंगा नहाने जाओ तो हाथ में जल लेकर गंगा का कहना चाहिए, हे गंगा माँ, जितना पवित्र तेरा जल है, आज से मैं अपने मन को इतना ही पवित्र रखूंगा, ना किसी के प्रति द्वेष करूंगा, ना किसी से घृणा करूंगा, ना कभी असत्य बोलूंगा, ना किसी का गुण, किसी के आंखों में आंसू लाऊंगा, ना किसी का बुरा सोचूंगा, ना करूंगा। जब ये संकल्प लेकर आएंगे और किसी का बुरा नहीं करेंगे, तब आपका अंतःकरण गंगा की तरह शुद्ध हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा अंतःकरण हृदय शुद्ध हो गया, समझ लेना कि उसी दिन आपने गंगा स्नान किया है, अब आपने गंगा नहाया है ना। मैया काम के नहीं, आपके काम के होंगे ना, आप रखो। हमें तो 200 से मतलब, हमें तो 200 की जरूरत थी, हमें पुस्तक खरीदनी थी, बैग खरीदना था, आ जाएगा 200। जितनी जरूरत थी उतना हमने रख लिया, जरूरत से ज्यादा आया वापस कर दिया। जितना तुम्हें लगे उतना रखो, अधिक आए तो दान पुण्य में लगाओ, दान करो। जब तुम दान करते हो तो ये मत सोचना कि दान में खर्च हो रहा, ना, दान में खर्च नहीं होता। जो दान करते हो वो सेफ होता है, वो परमात्मा के पास जमा होता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वही दिया हुआ ईश्वर तुम्हें लौटा देता है। ये तुम्हारा ही है, तुम वापस लो और ब्याज सहित लौटाता। तुम्हें काम क्रोध की जरूरत नहीं है ना, वापस करो। क्रोध की जरूरत नहीं है हमें गुस्सा। अभी हम विद्यार्थी हैं, अभी हमारा विद्यार्थी जीवन है, अभी हमें गुस्सा क्यों करना? अभी तो पढ़ना है, अभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा बहुत आता है तो भाई, गुस्सा बहुत आता है तो आता है तुमको, तुमने लाया है तो खत्म भी तुम ही करोगे कि कोई पड़ोसी करेगा? आपकी समझदारी सूझबूझ से सारी चीजें हो सकती। आप महापुरुष हैं, यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना, आप सबकी सब माताएं सीता हैं, सारी माताएं आप लोग अनुसुईया हो। झांसी की रानी जितनी पावरफुल थी, आप में से हर स्त्री इतनी ही पावरफुल है। माता सीता जितनी पावरफुल थी ना, आप में से हर एक नारी उतनी ही पावरफुल आज भी है। पर आप लोग ना अपने आप को भूल गए। यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं, सारे पुरुष राम हैं, सारे पुरुष कृष्ण हैं, सारे पुरुष विवेकानंद हैं, सारे पुरुष पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप हैं। सारे पुरुष यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, सब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य हैं, सब चाणक्य हैं, सब चंद्रगुप्त मौर्य हैं। लेकिन आप लोग अपने यथार्थ स्वरूप को भूल चुके हैं। आप लोग ना अपने आप को भूल चुके हैं, मैं कौन हूं। आप लोग तो बस दर्द लिए घूमते हैं, गुरुजी भगवान प्रभु बड़ा दर्द है, बड़ा कष्ट है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं आपकी जिंदगी में। आपकी रियल जिंदगी में रोने के सिवा कुछ है ही नहीं। आप लोग अंधकार में चले गए हैं, जहां सिवा दुख के, सिवा दर्द के, सिवा शिकायत के कुछ नहीं है। जिस दुनिया में आप लोग हैं, वहां दर्द के सिवा, शिकायत के सिवा, आंसू के सिवा कुछ नहीं है। मैं उस दुनिया से आपको निकालने आया हूं। आइए उस दुनिया से बाहर, जिस दुनिया में आप लोग हैं। सिवा रोना, सिवा रोना, सिवा रोना, क्या है रोने के सिवा काम? बेटा ठीक है तो बहू की प्रॉब्लम, बहू ठीक है तो नाती की प्रॉब्लम, नाती ठीक है तो पड़ोसी की प्रॉब्लम, पड़ोसी ठीक है तो सास की प्रॉब्लम, सास ठीक है तो फलाने की प्रॉब्लम। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से घिरा है टेंशन से, चिंता से। जबरदस्ती आप लोग टेंशन पालते हैं, जबरदस्ती आप लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और समय के पहले आप लोग मर जाते हैं, याद रखना। इसी चिंता, इसी टेंशन में आप लोग समय के पहले मर जाते हैं। और जिस लिए आप लोग पैदा भए हैं, आप किस लिए पैदा भए हैं, ये बात आप लोग मरते मरते तक नहीं समझ पाते कि मेरा यहाँ जन्म क्यों हुआ।
आप लोग मर जाते हैं, यही नहीं जान पाते कि आपका जन्म क्यों हुआ है, क्यों आए हैं यहां, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। एक बार क्या हुआ, एक शेर का बच्चा ना गीदड़ के झुंड में जाकर मिल गया। अब वो बहुत समय तक अपनों से जब बिछड़ा तो गीदड़ों के साथ रहने लगा। अब वो गीदड़ों के साथ रहता उसको लगने लगा कि मैं भी गीदड़ ही हूं। अब वो गीदड़ों के साथ रहे, गीदड़ जो खाए वो खाए, गीदड़ सोए तो गीदड़ों के साथ सोए। अब उसने मान लिया कि मैं गीदड़ हूं, क्योंकि संगत थी ना, संगत थी गीदड़ों की, तो शेर के बच्चे ने अपने आप को गीदड़ मान लिया। अच्छा फिर क्या हुआ, एक दिन शेर आया और शेर ने देखा कि भाई ये तो हमारी जात का है, ये तो शेर है, पर ये गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा है, उनके साथ घूम रहा है, उनको चाट रहा है, उनके पीछे घूम रहा। तब शेर ने दहाड़ लगाई, और जब शेर दहाड़ा तो सारे गीदड़ भाग गए, वो भी भागने लगा, सब भाग रहे हैं ना, वो भी। शेर के बच्चे ने यहाँ तू कहां भागा जा रहा, अरे हमारे रिश्तेदार भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। शेर बोला पागल, वो तेरे रिश्तेदार नहीं है, हम तेरे रिश्तेदार हैं। आप तो शेर हो। तो शेर बोला तू भी तो शेर है। मैं शेर, मैं तो उनका रिश्तेदार हूं, मैं बरसों से उनके साथ रहा। शेर बोला पागल, तू बरसों से उनके साथ रहा है इसलिए अपने आप को गीदड़ मान रहा है, तू गीदड़ का बच्चा नहीं, तू शेर का बच्चा है। आज एक शेर तुझे तेरा स्वरूप याद दिला रहा है। आप लोगों की हालत भी सेम ऐसी ही है, जैसे गीदड़ों के साथ रहते रहते वो शेर का बच्चा गीदड़ मान लिया था अपने आप को, ऐसे आप लोग दुखिया लोगों के साथ रहते रहते, हर व्यक्ति रो रहा है, हर व्यक्ति दुखी है, उनके साथ रहते रहते ना हम भी रोने लगते हैं। हमें कोई दुख नहीं है फिर भी हम दुखी हैं। गीदड़ों के साथ रहोगे तो गीदड़ बन जाओगे। आप कौन हो, गोस्वामी जी कह रहे हैं, आप कौन, ईश्वर अंश। हम कौन हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं, हम भगवान के संतान हैं। ईश्वर, हम उस शेर की संतान हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम तो वो है जिसका कभी मृत्यु, जिसकी होती ही नहीं, हम तो अविनाशी हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हम तो सुख के भंडार हैं, भंडार थे, पर दुखिया लोगों के साथ रहते रहते हम भी दुखी हो। हमारी सास रोती रहा करती थी, महाराज काम धाम ठीक नहीं चल रहा, बहुत दुखी। 1 लाख रुपया महीना आता था, 1 लाख रुपया महीना कमाते थे आपके गांव के एक सज्जन, फिर भी उनकी माँ रोया करती थी, पत्नी रोया करती थी, महाराज जी बड़ा कष्ट है, पैसा ही नहीं आता, काम धाम नहीं चल रहा। तो सास को रोता देख बहू भी फिर उसी अनुसार चलने लगी। सास तो हमारी खूब पैसा था, खूब संपन्नता थी, बहुत था। कई लोगों की आदत होती है बहुत कुछ होता है फिर भी रोते रहते हैं, और कई लोगों की आदत होती है कुछ नहीं होता, भगवान के भरोसे फिर भी खुश रहा करते हैं। तो खुश रहा करो मेरी माँ, ये जिंदगी हंसने मुस्कुराने के लिए मिली है, रोने के लिए नहीं। रोती रहोगी ना तो रोती रोती मर जाओगी, और पैदा भी तो रोती रोती भाई हो। रोया मत करो। अच्छा एक बात बताओ, आपके गांव में ऐसे लोग भी हैं जो 1000 रुपया महीना कमाते हैं, हाँ या ना? ऐसे लोग भी होंगे जो 2 रुपये महीना कमाते हैं। ऐसे लोग भी आपके गांव में होंगे कसिया में जो 5000 रुपये महीना कमाते हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो 10,000 रुपये महीना कमाते हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो 20,000 रुपये महीना कमाते हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो 50,000 रुपये महीने कमाते हैं। और ऐसे लोग भी होंगे जो 1 लाख रुपए महीने भी कमाते हैं। और ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें 1.5 2 लाख रुपए भी महीने में इनकम हो जाती है। ऐसे लोग आपके गांव में होंगे, आपके आसपास ही ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे। अब बताइए 1000 रुपए जो कमाता है उससे जाके पूछो तुम कितने सुखी हो, तो वो भी रोज महाराज 1000 में कुछ नहीं होता, क्या बताए जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गए, 1000 में क्या होगा। और जो 5000 कमा रहा, महाराज 5000 में बच्चों को पढ़ाए कि क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता।
और जो 10,000 का मुझसे पूछ सुखी हो, अरे महाराज 10,000 क्या, पत्नी की साड़ी नहीं आ पाती 10,000 की। जो 20,000 कमाता उससे पूछो, जो 20,000 कमाता है क्या उसकी शिकायतें खत्म भई? जो 50,000 कमा रहा क्या उसकी शिकायतें खत्म भई? जो 1 लाख कमा रहा, मेरी माँ पूरा उत्तर प्रदेश तुम्हारे नाम हो जाए तो अभी तुम्हारी शिकायतें कभी कम नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। लिख लो, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। जिसको रोना है वो करोड़ों मिल जाए तो भी रोएगा, और जिसे खुश रहना है वो 1 रुपए में भी खुश है, प्रसन्न है। ईश्वर ने दिया है बहुत, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद। जो खुश रहा करो, जो मिला है मालिक ने दिया, बहुत बहुत कुछ दिया। मेरी काबिलियत, मेरी योग्यता, मेरे टैलेंट से ज्यादा मेरे गोविंद ने मुझे दिया। रोया ना करो। एक मम्मी थी यहीं की कस्या की, वो पड़ोस में शादी भई तो अपने बच्चे को लेकर गई। पार्टी में बढ़िया रसगुल्ले थे, वो गई तो बच्चा रोने लगा उसका। माँ ने कहा बेटा रसगुल्ला खाएगा? ले रसगुल्ला खा ले। नहीं 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 नहीं, हमें तो टॉफी चाहिए। अब टॉफी रात को कहाँ बेटा, बंद हो गई सब दुकानें। हाँ रसगुल्ला खा, ये भी तो मीठा है। अच्छा एक काम कर, गुलाब जामुन खा ले। जलेबी खाएगा? कुछ नहीं, हमें टॉफी खाएगा। फिर और रो हो तो भगवान और खुश करेगा तुम्हें। इसलिए खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। याद रखना मेरी माँ, हानि लाभ ये तो दिन रात के जैसा है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, हानि है तो लाभ है, लाभ है तो हानि है। ये तो सबके घर की समस्याएं हैं, लेकिन हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत डाल लो। हर हाल में खुश रहा करो, मुंह लटका के मत रहा करो। हाँ बहू गाली दे रही है तो भी खुश रहा करो, और बहू सेवा कर रही है तो भी खुश रहा करो। हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न